प्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर, जिसमें हमने कॉस्ट वाइज भी एनालाइज किया, उनकी जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं वो कहाँ कहाँ किसको किसको काम दे रहे हैं, किसको सर्विस दे रहे हैं, वो हमने एग्जामिन किया। और उनका जो टेक्निकली उनका प्लेटफॉर्म कितना साउंड है उसको भी एग्जामिन किया। और ये सब करने के बाद एक कंपनी है जिसका ब्रांड है ग्लोबल लिंकर, उसके साथ हमने टाई अप किया कि ये कंपनी के जो क्रेडेंशियल्स हैं, अच्छे क्लाइंट हैं इनके पास, इनके जो ओनर हैं वो मास्टर कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं काफी साल तक, और उनको क्रेडिट कार्ड की एक्टिविटी कैसे होती है और फाइनेंशियल मार्केटिंग कैसे होती है उसका बहुत एक्सपीरियंस है। और उनके जो मेन क्लाइंट हैं उसके अंदर एक आईसीआईसीआई बैंक है, गेट है जिसका आपने किराना स्टोर का नाम सुन रहे हैं आजकल आप, गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है, वो भी उनका कस्टमर है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट है, बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन है, एचएसबीसी बैंक है, इंडिगो एयरलाइन है, इससे पहले जेट एयरलाइन भी उनका क्लाइंट होता था बंद होने से पहले। तो एक अच्छा उनके पास क्लाइंट बेस है और सबको वो अच्छी स्टेबल सर्विस दे रहे हैं। और उसी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमने इनको चूज किया है। कंपनी का नाम जो है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है इस ब्रांड की ओनरशिप, उसका नाम है डिजीवेशन। तो जब हम डिजीवेशन बोले या ग्लोबल लिंकर बोले बीच में, तो वो एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। अरुण जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो आपकी दुकान है उसका इनेबल करना है हमने, जैसा आपसे कहा कि वो एक ई स्टोर बन जाए। अब ई स्टोर के अंदर आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए अपना क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास, ना खाली प्रोडक्ट, क्या क्या सर्विस आप दे सकते हैं, आप एएमसी दे सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें जो आप कर सकते हैं अपनी दुकान में, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं कैटलॉग के अंदर। इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने प्रोडक्ट आप डालेंगे, मतलब सर्विस से भी है, एएमसी पैक से भी है, नेटवर्किंग से भी है, कितना भी सामान आप अपनी दुकान में इसमें रख सकते हैं कैटलॉग के अंदर। उसकी इन्वेंट्री वहां पे लगा सकते हैं कि कितना माल आपके पास है, ताकि अगर आप वहां से बिलिंग करिए आपने 2 पीस की, आपके पास 10 पीस थे तो अब 8 बचे, अगर 8 के 8 आपने बिल कर दिए तो ये गलती ना हो जाए कि हमारा एक्स्ट्रा माइनस हो जाए स्टॉक और हम दे ना पाए। उसका मैनेजमेंट सिस्टम भी है। आप अपना प्राइस फिक्स करेंगे प्रोडक्ट का, जैसे अपनी दुकान में करते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने घटाने बढ़ाने के हिसाब से। और उसके अलावा एक एनेबल्ड पेमेंट गेटवे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एनेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, जिससे कि आप कई तरह से पेमेंट अपने ले सकते हैं डायरेक्टली। अपना पेमेंट लिंक आप दे सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, आप ईएमआई की फैसिलिटी कर सकते हैं उसी लिंक के थ्रू, या डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं पैसा। ये सभी चीजें उसके अंदर एनेबल मिलेंगी आपको। अनुज जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब फाइटा इसमें आपको कैसे सपोर्ट करेगा। हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट आता है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कैटलॉग का, इसमें 2 तरह के कैटलॉग हमारे पास होंगे। एक तो फाइटा सेंट्रल कैटलॉग बनाएगा, जिसमें जो मेन ब्रांड है, जितने भी लैपटॉप के, डेस्कटॉप के, प्रिंटर्स के या नेटवर्किंग के, जितनी एसेसरीज के, जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड हैं जो अक्रॉस इंडिया बिकते हैं, उनको हम सेंट्रल कैटलॉग में जोड़ देंगे और उनके जो भी नए मॉडल आएंगे वो सेंट्रल कैटलॉग के अंदर बढ़ते जाएंगे। एक कैटलॉग आपकी अपनी दुकान का होगा जो उसी कैटलॉग के साथ जुड़ जाएगा। अगर आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट है जो आप अपना ब्रांड का है या अपने आप आपने क्रिएट किया है, या सर्विसेज हैं आपकी एक्सक्लूसिव होती हैं हर आदमी की, उसको आप अपने कैटलॉग में जोड़ सकते हैं। तो आपके जो दुकान में कैटलॉग दिखेगा उसमें जो सेंट्रल कैटलॉग के आइटम है वो दिखेंगे, प्लस आपका जो अपना आइटम है वो भी दिखेगा। सेंट्रल कैटलॉग की 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर किसी भी ब्रांड का जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ब्रांड से अप्रूव होने के बाद ही आएंगे। उसकी जो इमेज है, ब्रांड का अपना लोगो है, ये सारा चीजें फाइटा अलाइन कर रहा है ब्रांड के साथ में, और ब्रांड के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे कि आपकी दुकानों के ई शॉप में जब आप वो ब्रांड दिखाएंगे तो कोई भी उसमें इलीगल चीज नहीं होगी, वो सारी चीजें लीगल होंगी। फाइटा उसकी लीगल कंप्लायंस अपने एंड पे कर रही है, जो आप तक एक्सटेंड हो जाएगी और आप उसका बेनिफिट ले लेंगे।
जो भी नया प्रोडक्ट आएगा हम उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। इसके पीछे एक बैक ऑफिस टीम काम करेगी पूरी, जो कि उसके अंदर एनेबल करती रहेगी प्रोडक्ट्स को। और जब तक आपके पास पुराने स्टॉक रहेंगे वो आपका चलता रहेगा। जब कोई प्रोडक्ट बहुत पुराना हो जाएगा उसको हटाया भी जा सकता है। पर सबसे बड़ी चीज जो हमारी इंडस्ट्री में है, अपडेशन। हर महीने इसको अपडेट करना, हर हफ्ते अपडेट करना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको हम करते रहेंगे। और इसकी जो इमेज की क्वालिटी है या जो बाकी चीजें हैं वो उसी तरह की होंगी जैसा कंपनी की अपनी वेबसाइट में दिखती है। अरुण जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब आपके पास ये स्टोर खुलेगा, ऑनबोर्डिंग कैसे होगी मैं बाद में बताऊंगा आपको। जब आप ये स्टोर खोलेंगे तो आपके सामने होगा कि सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि अपनी दुकान को आप सजाइए अपने स्टॉक से। जैसे आप जब दुकान खोलते हैं तो दुकान को सजाते हैं अपने, हम यहाँ पे लैपटॉप रखेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप रखेंगे, कौन सा लैपटॉप रखेंगे, क्या रखेंगे, उसी तरीके से आपके हाथ में होगा कि इस दुकान को आप कैसे सजाते हैं। हमारे कैटलॉग के अंदर हर चीज इंडेक्स के साथ रहेगी। आप पहले लैपटॉप कैटेगरी में गए, वहां आपने सेलेक्ट किया तो आपको जो पांचों ब्रांड है लैपटॉप के दिख गए। आपका जो ब्रांड बेचते हैं उसको आपने सेलेक्ट किया तो वहां आपको सारे मॉडल की लिस्ट आ गई। बस आप उसको टिक करते जाइए कि आपको क्या क्या चीज रखनी है दुकान में अपनी, और कितना उसकी क्वांटिटी है वो वहां पे डालते जाइए। टोटल ई कैटलॉग इसी से तैयार हो जाएगा। अपना देवेश प्राइस जी, डालना है आपको और आपको अपनी कुछ क्वांटिटी क्षणों के डालनी लिए है। रोकना चाह रहा हूँ। आपका प्लीज। शायद ऑडियो का कनेक्शन थोड़ा सा लूज है, डिस्टरबेंस हो रही है, आपकी आवाज बीच बीच में खो रही है। प्लीज उसको मैं चेक एक कर काम करता लीजिए। हूँ, वीडियो बंद कर दूं, हो सकता है सिग्नल की प्रॉब्लम हो थोड़ी सी। जी जी, मैं आप ऐसा वीडियो भी बंद कर कर सकते देता हूँ हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि डाटा की प्रॉब्लम कभी कभी होती है। तो अब ठीक आ रही है? ये ये डेटा की प्रॉब्लम नहीं लग रही है, शायद लूज कनेक्शन है जैक लूज का, कनेक्शन तो माइक के नहीं जैक है। का। चलिए आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। बेटर है। हाँ बेटर है सर। नहीं होगा तो हेडफोन हटा दूंगा, डायरेक्ट बात कर लूंगा। बेटर है अभी। बेटर। तो जैसा मैंने कहा, कैटलॉग आपका रेडी हो जाएगा सिर्फ पिक एंड चूज करने से आपके एंड के ऊपर। उसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरुण जी, अगली स्लाइड प्लीज। फाइटा की टीम आपको ये भी गाइड करेगी, जब एक बार अपना स्टोर आप शुरू कर देंगे उसकी आप मार्केटिंग कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी एग्जिस्टिंग मार्केटिंग तो अभी आप करते हैं, वो सब आप करते रहिए। आपकी दुकान के नाम के साथ में आपका ई स्टोर का नाम भी मार्केटिंग में चलेगा। इसके बाद आप कंटेंट मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, ऑनलाइन साइट, जितने भी तरीके मार्केटिंग के हो सकते हैं। आपका अपना अगर स्टोर अपना ऑलरेडी वेबसाइट है तो ये आपका जो ई स्टोर है उसी के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो आप एसईओ भी करा सकते हैं, अपना सोशल मार्केटिंग से कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्टोर को मार्केटिंग के लिए। तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उसमें फाइटा टीम आपको गाइड करती रहेगी और आप अपने तरीके से उसको कर सकते हैं। अरुण जी, लॉजिस्टिक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हमने आपसे ऑनलाइन डिलीवरी की बात की, घर पे माल पहुंचाना है हमको या अपने किसी भी कस्टमर के माल पहुंचाना है, तो हम आपको दो तरीके से एनेबल करेंगे इसके अंदर। एक तो आपका अपना लोकल सिस्टम है जैसे आप माल पहुंचाते हैं। दूसरा, जब आप अपने पोर्टल पे ऑर्डर आएगा आपके पास और उसको आप फुलफिल करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आएगी कि कौन कौन सा कोरियर उस प्रोडक्ट को कितने पैसे में ले जा सकता है। आपके पास जो अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको, और जिस प्राइस में आपका प्रोडक्ट जा सकता है उसको आप कंपेयर कर लीजिए। जो चीज आपको सुविधाजनक लगे और सस्ती लगे वो इस्तेमाल करना आपकी चॉइस होगी। आप अपने तरीके से उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो कोरियर सर्विस इस्तेमाल कर लीजिए, जिसका हम आपको एनेबल करके दे रहे हैं। प्राइस भी आपको एनेबल करके देंगे। नेगोशिएटेड प्राइस होगा अक्रॉस इंडिया बेसिस के ऊपर, तो अच्छा प्राइस होना चाहिए वो। और आप अपना लोकल अगर आपको लगता है इजी है, सस्ता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो आपके इसमें ई स्टोर में फीचर होंगे, जब आप अपना ई स्टोर क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट से उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट इसके थ्रू बना भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। फाइटा एक आपको कस्टम डोमेन देगा। जैसे सपोज कीजिए फाइटा का जो साइट है उसका नाम है डिजी लिंकर फाइटा .com।
आपकी अपनी दुकान है एबीसी, तो आपकी दुकान बन जाएगी a.faitadigilinker.com। और अगर आपकी abc.com ऑलरेडी है तो उसी abc.com के अंदर ये लिंक चला जाएगा आपका, और उसी abc.com से आप इस शॉप के अंदर जा सकते हैं। पेमेंट गेटवे जैसे मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा। उसके अलावा हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं जो आपको अलग अलग सर्विसेज देंगे। ईएमआई की सर्विस है, कैशबैक की सर्विस है, या अलग अलग तरह के ऑफर्स हैं आपके लिए। इंश्योरेंस अच्छा नेगोशिएट होकर, आज नेगोशिएटेड इंश्योरेंस होता है, वो अच्छा नेगोशिएट हो सकता है। बैंकिंग चार्जेस नेगोशिएट हो सकते हैं, और 20 आदमी तक के अपने स्टाफ का डेटा आप इसमें मैनेज कर सकते हैं एचआरएमएस में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके साथ में अपने जो आपने प्रोडक्ट बेचे हैं, क्या बिका क्या नहीं बिका, उसकी एनालिसिस कर लीजिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं इसी के अंदर अपना आप। तो ये सारी चीजें आपके जो ई स्टोर का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर इनबिल्ट है। आप खाली अपने प्रोडक्ट को घटाते बढ़ाते और दुकान अपनी चलाते रहिए। अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट डालना चाहते हैं अपने दुकान पे, किसी कंपनी ने आपको बैनर दिया तो वो भी आप डाल सकते हैं। अपनी दुकान में अंदर कोई आप ऑफर चलाना चाहते हैं वो भी उसके अंदर आप लोड कर सकते हैं। अरुण जी, मैं आपको बताता हूँ, ये ई शॉप का जो कंसेप्ट है, बहुत लोगों ने पहले कोशिश की है इंडिविजुअली और कोई भी चल नहीं पाया। उसके पीछे 3-4 वजह थी। हम जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर ई स्टोर क्रिएट करते हैं, तो 40-50 हजार रुपया का एक खर्चा आता है जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है और बना सकता है। जो सबसे मुश्किल काम है उस साइट को रेगुलर अपडेट करना, और अपडेट करके इस पूरे कैटलॉग को चेंजेस करना सारी तरीके से, वो सबसे मुश्किल काम है। एक आप आदमी रखेंगे अगर दुकान के अंदर, तो पूरा महीना वो यही काम करता रहेगा, और साल में आपको लगेगा कि हमने 1.5 लाख रुपया तो खाली कैटलॉग में खर्चा कर दिया, 15,000 रुपया महीने से। बहुत बड़ा खर्चा है वो, और बहुत बड़ी चीज है। इसको जब हम ज्वाइंट चलाएंगे, सब लोग मिलकर चलाएंगे, तभी एक ये वाइबल सोल्यूशन मिलेगा जिसको हमारे इंडिया भर के इस्तेमाल कर पाएंगे। और फाइटा ने जो अपने दिमाग में चीज रखी है, फाइटा का एक कंसेप्ट है टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज एंड टू रीच आउट टू द लास्ट माइल। लास्ट माइल का मतलब हमारा ये होता है कि T2, T3, इवन जहां जहां पे T4 पार्टनर हैं, उसको भी जो फाइटा के बेनिफिट है वो मिलने चाहिए आपके एसोसिएशन के थ्रू। तो जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है, जो भी हमारा सर्विसेज आ रही हैं, वो सभी एनेबल हो पा रही हैं अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पे या अफोर्डेबल टर्म्स के ऊपर, जबकि हम लोग इसको सब लोग मिल के कर रहे हैं। अकेले अकेले इस दुकान को चला पाना शायद हम लोगों के लिए, बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है। अरुण जी, अब ये जो हमारा मूवमेंट हो जाएगा और हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सब लोग आके खड़े हो जाएंगे, तो हमारी आइडेंटिटी भी एक ही होनी चाहिए। और हमारे कौशिक भाई प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत अच्छा हम लोगों को नाम दिया है कि आज के बाद से जब हम लोग स्टोर शुरू कर देंगे, ये हमारी एक पूरी फाइटन्स कम्युनिटी होगी, और हम सब फाइटन कहलाएंगे। जैसे हमारे नवीन भाई रोटेरियन कहलाते हैं, हम लोग सब फाइटन्स कहलाएंगे, और फाइटन्स की एक ही कम्युनिटी होगी हमारी अक्रॉस इंडिया। वो चाहे T2 हो, चाहे T3 हो, चाहे T4 हो, सब एक ही बिरादरी में एक भाई की तरह खड़े होंगे, और एक मूवमेंट चलाएंगे जिसमें कि हम अमेजन फ्लिपकार्ट को आगे जा करके जब B2C पोर्टल आएगा, उस मूवमेंट के अंदर उसको हम एक अच्छा चैलेंज देंगे और अपने बिजनेस को दोबारा रिलेवेंट बनाएंगे, प्रॉफिटेबल बनाएंगे। एनेबल स्टोर के अंदर एक बहुत बड़ा और फीचर है जो आपसे शुरू में 2 बार कौशिक भाई ने भी कहा और मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। हमारे कस्टमर के लिए हमारा जो कंपटीशन है वो 24 घंटे अपनी दुकान चलाता है। हम 8 घंटे दुकान चला के अपने घर जाके आराम करते हैं। हम आराम जरूर करेंगे 8 घंटे बाद भी, पर हमारे कस्टमर के लिए हम उसको आराम नहीं करने देंगे। जब भी वो कंप्यूटर खरीदने जाएगा, उसके लिए हमारी दुकान 24 घंटे खुली है, वो आराम से वहां पे ऑर्डर देके सो जाए। हम सुबह दुकान खुलते ही उसको 3 घंटे में माल डिलीवर कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी चैलेंज हम उसको अमेजन फ्लिपकार्ट को देंगे वो हमारा डिलीवरी टाइम है। हमारा जो इंडिया भर का नेटवर्क है 25-30 हजार दुकानों का, कोई भी लोकेशन इंडिया में ऐसी नहीं है जहां की हम 3 घंटे में सामान ना दे पाए। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। अरुण जी, कॉस्ट इसकी
जो हमें प्लेटफॉर्म लिया है, फाइटा ने सेलेक्ट किया है B2B कमेटी ने आपके लिए, वो फाइटा को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। फाइटा उसके लिए कोई भी कॉस्ट पीछे पे नहीं करेगी कि जितनी भी सर्विसेज हमने बताई हैं उसके लिए। फाइटा की जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, कैटलॉग बनाना और बाकी चीजें और सपोर्ट देना, उसके उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा या जो कॉस्ट आएगी वो फाइटा बियर करेगी। और उसके लिए 2,000 रुपए का एक वन टाइम ऑनबोर्डिंग चार्ज और 1,000 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन है। ऑनबोर्डिंग चार्ज जब आप पहली बार आएंगे तभी देना है आपको, इसके बाद कभी नहीं देना है। 1,000 रुपए साल माने अब आपकी दुकान, एक नया दुकान खुल गया आपका, जिसका किराया 80-85 रुपया महीना एवरेज में आएगा, और 80-85 रुपया महीने में आपको इतनी चीजें एनेबल हो रही हैं, एक दिन की दुकान के चाय के खर्चे से भी कम। तो ये बहुत ही वाइबल प्रपोजिशन है, जिसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर दुकानदार हमारा T4 लेवल का जो छोटी सी छोटी लोकेशन में है वो भी इसको एंजॉय कर पाए और वो इस पे काम कर पाए। अरुण जी। सर इसमें डिस्काउंट वाला बता दें। सर पहले जो 5,000 मेंबर, सर हमको तो लगता है एक दिन में हमारा 5,000 फुल हो जाएगा डिस्काउंट तो। आज जो पहले 5,000 मेंबर हमारे रोल हो रहे हैं उनको जो ऑन बोर्डिंग चार्ज है 2,000 रुपया, उसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो 1,000 रुपए में मेंबर बन सकते हैं। हम हमने ये बोलना बंद कर दिया है नवीन भाई, हमको लगता है एक ही दिन में हम ये खत्म कर लेंगे तो मेंबर बोलेंगे हमको दो एक 50%। अरुण जी नेक्स्ट स्लाइड। जो कौशिक भाई ने आपसे शुरू किया था, फाइटा क्या है एग्जैक्टली। फाइटा का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, हमें अपनी इंडस्ट्री के हर पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है। जो हमारा ट्रेड है ब्रिक एंड मोर्टार का, उसको प्रोटेक्ट करना है। और उसके अलावा जो डेटा की हमने आपसे बात की थी, वो डेटा हमारा बहुत कीमती एसेट है, हम उसको किसी को भी लीक नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते कि कोई मार्केटिंग कंपनी कर उसको लेके चली जाए, अपना लाभ उठाए। तो उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक हमारा लीगल एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी के साथ में, काफी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जो हमारे वकीलों ने बनाया है, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें रखी हैं कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी चीजें हैं, भले हमको सर्विस प्रोवाइडर हो और भले जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें लॉजिस्टिक दे रहे हैं या बैंकिंग दे रहे हैं या HRMS दे रहे हैं, उनसे भी वो डेटा हमारा सेफ रहना चाहिए। उसके लिए हमारे एग्रीमेंट्स हैं अपनी जगह पर, जिसमें कि बहुत हैवी पेनाल्टीज है अगर किसी ने हमारे डेटा को मिसयूज किया। अब लास्ट स्टेप पे हम जब आएंगे तो हमारा एग्रीमेंट साइन होगा उस कंपनी के साथ में, और उस एग्रीमेंट के साथ में एक और कागज है, उसको हम एडेंडम एग्रीमेंट बोल रहे हैं इस समय। वो एडेंडम के अंदर जो भी आपकी लोकल एसोसिएशन है वो उस पर साइन करेगी कागज को, जिससे कि आपकी जो लोकल एसोसिएशन है वो उस एग्रीमेंट का फाइटा के साथ पार्ट हो जाएगी। और जितनी जिम्मेदारी सेफ्टी फाइटा को मिल रही है, उतनी सेफ्टी डायरेक्टली उस एसोसिएशन के मेंबर्स को भी दी जाएगी। तो वो एडेंडम हर एसोसिएशन साइन करेगी और उसको साइन करने के बाद ही हम ऑनबोर्डिंग शुरू करेंगे। अरुण जी नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा EDM है जिसमें हमने एक तो कॉस्ट पार्ट दिया है, उसके अलावा हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने कहा था आपको कवर करके बताऊंगा। एक बार जब हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो हर स्टेट एसोसिएशन का एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एसोसिएशन सेलेक्ट करेगी, भले वो फाइटा का कोऑर्डिनेटर हो या स्टेट प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, वो स्टेट एसोसिएशन का चॉइस है। वो आदमी फाइटा के सेक्रेटरी से मांगेगा या B2B कमेटी के हेड से मांगेगा कि साहब हमें अपने 200 मेंबर के लिए लिंक दे दीजिए। उसको 200 मेंबर के लिए लिंक वहां पर दे दिया जाएगा। उस आदमी की रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी होगी कि वो लिंक उस एसोसिएशन के सिर्फ मेंबर्स को जाए, किसी और को नहीं जाना चाहिए। उस लिंक को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपको भरना होगा जिसमें आपका GST नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल्स, आपका बिजनेस पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, जितनी भी हमारी बिजनेस डिटेल होती हैं, उसके एड्रेस, वेयर हाउस का एड्रेस, सारी चीजें आप उसमें भरेंगे। भरने के बाद एक आपको लिंक मिलेगा पेमेंट का, वहां पर आप पेमेंट करेंगे, जो पेमेंट सीधे फाइटा की वेबसाइट, फाइटा के अकाउंट में चला जाएगा। जो 2,000 और 3,000 रुपए का मैंने जिक्र किया था उसका, वो पेमेंट करके ही आपका स्टोर एनेबल हो जाएगा। एनेबल करने के बाद आपको सीधे प्रोडक्ट ऐड करने हैं और आपकी बिजनेस डिटेल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP आ जाएगा। OTP एक बार आप वेरीफाई कर देंगे, आपका स्टोर ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा।
ये एक बार आपको लिंक मिलने के बाद पूरा स्टोर आपके एनेबल करने में आपको 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगेगा और उसमें आपका स्टोर एनेबल हो जाना चाहिए और एनेबल होकर पब्लिश हो जाना चाहिए। आपने ट्रांजेक्शन 4 घंटे में शुरू कर सकते हैं उसके बाद। अरुण जी। सबसे बड़ी बात, आप लोग फाइटा के साथ जुड़े हैं, जिससे फाइटा की टीम को बहुत हिम्मत मिलती है। नवीन जी, सुशील जी और आपके कोऑर्डिनेटर्स हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरी फाइटा टीम को, उनका भी थैंक्स। और दोनों एसोसिएशन का, मोती सिंह जी का, अरुण भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, अरुण भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तादाद में मेंबर्स आए हैं दोनों स्टेट से, 177। ये मेरे ख्याल से हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है किसी भी जूम कॉल में फाइटा की। उसके लिए आप लोगों को बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेश भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से सबको समझा दिया है। और सुशील जी, अरुण जी, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों तरफ से जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो चैट पर आते चले जाएं, जिससे कि क्वेश्चंस का हम लोग जवाब देते जाएं। तो जिनके भी जो क्वेश्चन हो, अरुण जी सुशील जी को और अरुण जी को भी अनम्यूट कर दें। सुशील और अरुण जी को। जी जी। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट था अपने बिहार एंड झारखंड के पार्टनर के साथ। अभी जो फाइटा अपना फाइटिन के साथ हम लोग जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास एक चैलेंज आ रहा है जिसको हमारे वेंडर, हमारी कंपनी उसको फॉलो कर रही है। और आपको किसी भी तरीके से वो फ्लिपकार्ट या किसी ऑनलाइन पोर्टल के साथ आपको जोड़ने का कोशिश कर रहा है। जैसा आप लोगों को पता होगा, एचपीडब्ल्यू को ऑफर दिया जा रहा है फ्लिपकार्ट के साथ जोड़ने के लिए। डेल भी अपने बहुत सारे पार्टनर को फ्लिपकार्ट के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारा प्रोविजन दे रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी पार्टनर, बिहार झारखंड का पार्टनर, चाहे वो एलियस हो, चाहे डेल का पार्टनर हो, चाहे वो एचपी का पार्टनर हो, वो किसी भी तरीके से इस चीज का विरोध करें। क्योंकि हमारा पोर्टल अपना पोर्टल होगा, उनका पोर्टल दैट मीन्स कि आप अपने कस्टमर को किसी और ऑनलाइन का टेस्ट डेवलप करा रहे हैं। तो मेरा एक ये भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी पार्टनर एचपीडब्ल्यू हो या डेल स्टोर हो या डेल का पार्टनर हो या एचपी का पार्टनर या डेल का पार्टनर, वो किसी भी तरीके का दूसरे पोर्टल का उपयोग अपने कस्टमर के लिए ना करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और हम चाहेंगे 2 शब्द कम से कम कौशिक पांड्या जी इसके लिए हम लोगों को जरूर सजेस्ट करें। नहीं, ये सुशील भाई आप जो कह रहे हो बहुत बिल्कुल सही बात है। और उसके लिए फ्यूचर में हम B2C प्लेटफॉर्म भी लाएंगे, हमारा अपना प्लेटफॉर्म। और हम फाइटा के लेवल पे एक ऐसा डिसीजन ले चुके हैं कि अगस्त में जब फेस्टिवल सीजन शुरू होगी उससे पहले पहले हम हमारा B2C प्लेटफॉर्म भी लाने की कोशिश करेंगे। समय हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद हम अगस्त की सीजन, फेस्टिवल सीजन के पहले हम B2C प्लेटफॉर्म, हमारा फाइटा का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप वही प्लेटफॉर्म आपके कस्टमर को प्रमोट करिएगा। और इन द मीनवाइल ये जो आपका ई स्टोर वाला जो एनेबलमेंट हम कर रहे हैं, आप आपके कस्टमर्स में उसको बड़ी अच्छी तरह से पब्लिसिटी देके आपके कस्टमर्स को आपकी साइट पे ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, आपके ई स्टोर पे ज्यादा से ज्यादा विजिट करें। ऐसा करवाइए ताकि आपको इस सारे प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। देवेश जी, 2-3 क्वेश्चन है, उसका पहले हम लोग जवाब दे दें कि ओएलएस के प्राइसेस से हम compete कैसे करेंगे, और चाहे वो अमेजोन के प्राइस हो या उसके हो। और ईएमआई के बारे में भी क्वेश्चन आया है, ईएमआई का क्या होगा, राउंड बोर्डिंग। नवीन भाई, पहले मैं ओएलएस वाला इशू लूंगा जी, ओएलएस ले किसी ने बात कही तो उसके लिए भी रेलेवेंट है वो जी। और कौशिक भाई ने भी जो बात कही है जी। हमारा जो ओएलएस का चैलेंज है उसको हम जो मेनली हैंडल करेंगे वो B2C पे हैंडल करेंगे। यहाँ पर तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अपनी दुकान है अभी आपकी, जैसे आप फिजिकल स्टोर चला रहे हैं, जिस प्राइसिंग पे चला रहे हैं,
जिस भी अरेंजमेंट पे चला रहे हैं, ये दुकान तो उसी तरह से चलेगी। जैसे ही हमारा B2C पोर्टल आएगा, हम B2C पोर्टल के अंदर उस अपना जितना भी आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या और भी कोई पोर्टल हो, उसका कोई भी चैलेंज हो, उसको फेस करेंगे। हमारे को B2C पोर्टल में 2-3 चीजें अपनी स्ट्रेंथ समझनी चाहिए। क्या हमारी स्ट्रेंथ है और कैसे हम उसको लड़ेंगे उनसे। हमारे जो भाई लोग अभी भी अमेजन, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा बहुत माल भी कोई बेचते होंगे, उनको 2-3 चीजें पता है। लैपटॉप पे 7%, छोटे आइटम पे, प्रिंटर वगैरह पे 10-12% की कॉस्ट आती है, प्लस हमारे जो वापस आता है माल, उसकी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है। टूटा फूटा आता है, उसकी कॉस्ट, वो एक काफी हैवी कॉस्ट है। जो फाइटा का जो B2C पोर्टल आएगा, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी जो हमारे 30,000 दुकानें हिंदुस्तान भर में मौजूद हैं। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी जिक्र किया था, हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है 3 घंटे का डिलीवरी। तो हमारा B2C पोर्टल होगा, उसमें एक प्राइस होगा इंडिया भर में, और वो डायनेमिक प्राइस होगा जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन से मैच करता रहेगा हमेशा। कंपनीज उसके अंदर एनेबल होंगी हमारे साथ में, और कंपनीज के साथ कंधे से कंधा मिला के ही वो काम हो सकता है। तो उनके साथ भी हम लोगों ने उसी लेवल पे बातचीत चल रही है कि हम डायनेमिक प्राइसिंग पे उनके साथ काम करें। दूसरा, जो हमारे पास कॉस्ट एडवांटेज है, वो ऑनलाइन में आपको क्या देते हैं, जब आपसे इतना पैसा लेते हैं, वो आपको देते हैं लॉजिस्टिक, बैंकिंग चार्जेस और पैकिंग फीस। जब हमें एक स्टोर से आदमी भेज करके माल डिलीवर करा सकते हैं अपने एरिया के अंदर जहां पे भी उसका ऑर्डर आ रहा है, तो हमारी पैकिंग चार्ज 0, हमारा लॉजिस्टिक फीस बहुत मिनिमल, हमारा लड़का जाके डिलीवर कर सकता है 2 घंटे में, 1 घंटे में, जो भी हमारा पिन कोड है वहां पर। और हमारी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी काफी कम आएगी। तो हम लोग जो B2C कमेटी में वर्किंग करने का प्लान कर रहे हैं, जो मैंने रूपरेखा बनाई है उसकी, हम 2% की कॉस्ट के अंदर उस पूरे बिजनेस को लाना चाहते हैं, वर्सेस 7 to 12%। 5% की एक एज हमारे हर मेंबर को मिलनी चाहिए किसी भी तरह से compete करने के लिए। हमने ब्रांड्स के साथ अभी पिछले हफ्ते ही डिस्कशन किया था ऑफलाइन, तो उनको भी जी मैंने जब चीज समझाई तो उनको भी ये समझ में आ गया कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी मार्केट प्लेस के लिए, क्योंकि जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, सर्विसेज हम बेटर दे रहे हैं, फाइनेंशियली हमारा पैकेज बेटर है, बेटर प्राइस है, बेटर कॉस्ट है, हर तरीके से हम उनसे सुपीरियर हैं। तो उसी का बेनिफिट लेते हुए हम एक बहुत बड़ा चैलेंज देंगे जिस दिन हम B2C लॉन्च करेंगे। तो B2C के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, 2-3 महीने की बात है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा चैलेंज फाइटा आपको गारंटी करता है देने का। ठीक है सर। EMI फैसिलिटी तो EMI जो फैसिलिटी है वो आपकी अपनी लोकल है, और आपका जिसके साथ टाई अप है कस्टमर को बुला के EMI दे सकते हैं। हाँ नवीन जी, वो भी दे सकते हैं हम, और नेशनल लेवल पे कई कंपनियां हैं जो EMI पे काम करती हैं। तो जो बहुत छोटे हमारे मेंबर हैं जिनके पास EMI कंपनी नहीं है, उनके साथ नेशनल लेवल पे भी हम लोग ग्लोबल लिंकर से बोल रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए कि एक सर्विस EMI की प्रोवाइड करें जो सारे पोर्टल्स पे एनेबल हो जाए। ठीक है सर। अशोक बेदेसरिया, आज आपका जो क्वेश्चन है, इसमें कोई इंडिविजुअल मेंबर इस एसोसिएशन में ज्वाइन नहीं कर सकता है, जब भी करेगा डायरेक्ट एसोसिएशन ही इसका मेंबर होगा। एक प्रभात सिन्हा जी का क्वेश्चन है, कैन वी डिफाइन एंड प्रमोट दिस एज लोकल वोकल टू ग्लोबल? सर आप कोई भी स्लोगन ले सकते हैं जो आपको लगे आपके कस्टमर को अपील करेगा। और वो तो मार्केट करिए, मोदी जी खुद ही मार्केट कर रहे हैं आपके लिए इस चीज को। कमल बेदेसरिया जी का है कि बात में पूरा फोकस कमल बेदेसरिया जी का है कि व्हाट विल बी पैटर्न फॉर द नेम ऑफ द वेबसाइट एड्रेस फॉर द इंडिविजुअल ई स्टोर? ई स्टोर के 2 नाम हो सकते हैं, या तो आपकी अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, आप उसके अंदर लिंक क्रिएट करिए और अपनी वेबसाइट को प्रमोट करिए। दूसरा, आपको नाम मैंने जैसे बताया था, आपकी दुकान का नाम .faitagloballinker.com इस तरह से हो सकता है। वो आपको जो लिंक मिलेगा उस लिंक के अंदर आपका नाम आ जाएगा। और एक है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम आपकी जो लोकल एसोसिएशन है उसको एनेबल करेंगे। वो आपको एक लिंक देगी, लिंक के बाद आप लिंक को क्लिक करिए, उसका फॉर्म है पूरा वो भर दीजिए,
छोटा सा पेमेंट है वो कर दीजिए, आप एनेबल हो जाएंगे और रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से टोटल 2 हफ्ते का टाइम लॉन्च में लगेगा। ठीक है, बाकी तो है कि लोकल में काफी कंपटीशन हो जाएगा, तो कंपटीशन तो आज भी है सर आपस में। सर आज भी जो कस्टमर आता है, एक दुकान में जाता है, वहां प्राइस देखता है, प्रोडक्ट देखता है, बाहर निकल के जाता है, दूसरी में जाता है, उस चैलेंज को तो कभी खत्म नहीं होगा। जब आप दुकान के अंदर हैं तो और बिजनेस कर रहे हैं तो चैलेंज तो आपके रोज आएंगे और रोज नए पैदा होंगे, और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए बिजनेस करने में, नए चैलेंज को फेस करने का। अभी तो और कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन? अगर अशोक गुप्ता जी का कोई क्वेश्चन? अजय जैन सर है। ये आर वी एडिंग कोरियर सर्विस? कोरियर सर्विसेज तो हम लोग दे रहे हैं इसमें। कोरियर सर्विस, अगर लॉजिस्टिक की बात हम कर रहे हैं, हम अपना ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, जो नेगोशिएटेड प्राइस है ऑल इंडिया का, 5-6 ऑप्शन होंगे उसके अंदर। जब आप प्रोडक्ट भेजेंगे, आपको जो चूज करे वो कर सकते हैं, या आपको अगर अपना लोकल कोरियर ठीक लगता है तो आप उसको इस्तेमाल करिए। कहीं से कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप कैसे करिए, सुविधा है इसके अंदर, कंपल्शन नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है इसका जवाब, जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का 2% to 3.5% कमीशन का क्या होगा? सर क्रेडिट कार्ड पे कमीशन लगेगा, पर हम जब इसको नेशनली नेगोशिएट करेंगे 20,000 दुकानों के लिए, तो उस कमीशन में कटौती काफी होगी, और वो कटौती आपको डायरेक्ट बेनिफिट होगी। एक और जो फायदा हमारे B2C और इस दोनों पोर्टल में है, आप किसी भी जब मार्केट प्लेस में माल बेचते हैं तो पेमेंट आपको मिलता है 15 से 30 दिन में, और उसका जो रिकंसिलेशन है वो अभी तक नहीं होता, पिछले 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग है। यहाँ पर कोई भी जना आपका पैसा 1 मिनट भी होल्ड नहीं करेगा। जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे वो B2C होगा, चाहे B2B होगा, चाहे ये प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बेसिक है हमारा कि पैसा सीधे आपके अकाउंट में ही जाएगा और तुरंत जाएगा। और दूसरा ये है कि आप इसमें अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भी डालेंगे तो कस्टमर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भी डाल सकता है इसको। तो आप गूगल पे भी ले सकते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी अपना पैसा ले सकते हैं। सर सारे UPI एनेबल रहेंगे इसके अंदर, सारे एनेबल रहेंगे। क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेज है वो तो जो मिनिमम होगा नेगोशिएटेड है, पर्सनल से सर, जो पर्सनल में आप पे करते हैं उससे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। व्हाट इज द मार्केट एरिया ओनली लोकल और आवर साइड ऑफ लोकल एरिया? सर जो आपका लोकल, जिस मार्केट को आज आप एड्रेस कर रहे हैं वो आपका मार्केट रहेगा, आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं उसको। आपकी मार्केटिंग के ऊपर है कि आप कितना मार्केट करते हैं अपने ई शॉप को। हाँ, आप कैसे मार्केट करते हैं, कैसे आप डिलीवरी कर सकते हैं, वो आपको अपना देखना होगा कि आप देखना पड़ेगा। डिलीवरी कर सकते हैं या किसी के थ्रू करवा सकते हैं, वो ठीक है। और ये तो सभी प्लेटफॉर्म पर है, एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वेब बेस्ड है तो कहीं भी चलेगा, वेब बेस्ड है कहीं भी आपका चलेगा। एक क्वेश्चन, हाउ शैल वी हैंडल बिलिंग टू कस्टमर? वो आपकी अपनी चीज है, बिलिंग आपको करना है डायरेक्ट। एक चीज मैं बता दूं कि ई स्टोर आपका पर्सनल स्टोर है, सारी बिलिंग आपको करनी है, प्राइस आपको देना है, माल आपको देना है, अगर कोई रिटर्न आता है वो आपको खुद हैंडल करना है, पेमेंट गेटवेज आपके पास हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी अपनी होंगी, इसमें फैटा कहीं इन्वॉल्व नहीं है। आप उधार माल देना चाहते हैं आप उधार दे सकते हैं, आप पेमेंट लेके माल देना चाहते हैं आप पेमेंट दे के माल दीजिए, जिस तरह से भी करना है। जैसे आज आप कर रहे हैं, आपके टर्म्स पे आप काम कर रहे हैं, वैसे ही इस टर्म पे भी ये पोर्टल काम करेगा। हम लोग सिर्फ एक पोर्टल देंगे, वो दुकान आपकी है, सारी टर्म्स कंडीशन, DOA हो, रिटर्न पॉलिसी, वो सारी आपकी अपनी है, इसमें फैटा कहीं से इन्वॉल्व नहीं रहेगा। B2C will be routed through e-store? देवेश भाई जी अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं सर, B2C ई स्टोर से नहीं चलेगा। B2C एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म रहेगा अलग से, जो कि डायरेक्ट ऑपरेशन करेगा, और वो सिंगल वेबसाइट होगी जिसपे सारे इंडिया के लोग होंगे, और उसी वेबसाइट पे एक ही प्राइस होगा, एक सिंगल कैटलॉग होगा, और नियरेस्ट जो पिन कोड पे दुकान होगी वहां पर ऑर्डर डाइवर्ट करने का है। अभी थोड़ा सा उसको डेवलप कर रहे हैं चीजों को, और अभी एग्जैक्ट डिटेल शेयर करना मुश्किल है,
और वो एक सिंगल पोर्टल होगा अलग से, जैसे Amazon.com है या Flipkart.com है, उस तरह से अलग से पोर्टल होगा। अरुण शर्मा जी, अरुण मुंगटा जी को अनम्यूट कर दीजिए। अरुण शर्मा जी। जी कर रहा हूँ। मोती सिंह जी का जो क्वेश्चन है, हाउ कैन कंट्रोल एमओपी सो दैट मार्केट हेल्थ शुड बी स्टेबल। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कि एमओपी को हम लोग अभी तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लोकल एसोसिएशन करे। अरुण जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ नवीन भैया, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ। बहुत सारे हमारे जो डीलर हैं उनका जो क्वेश्चन आ रहा है उससे मुझको लग रहा है कि पूरा कंप्लीट जो कंसेप्ट है इस प्रोग्राम का वो हमारे डीलर में कई लोगों को कंफ्यूजन है इसके अंदर जी। तो हम इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। ये हमारे डीलर्स के लिए हम बोल रहे हैं कि ये जो एक फैसिलेशन है, ये जो एक सुविधा है जो कि फाइटा के थ्रू हमारे डीलर को मिलने जा रही है, ये कहीं से अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसी किसी चीजों से लड़ने के लिए नहीं है, या ऐसी कोई चीज है नहीं है। ये सिंपल आपका एक वेबसाइट होगा जो कि आपके कस्टमर को आप ही वेबसाइट को देंगे या आप अपने वेबसाइट का खुद ही प्रचार करेंगे, तो आपके कस्टमर उस वेबसाइट पे जाकर, जैसे आपकी दुकान में आते हैं, जिस तरह से आपकी दुकान में आके बोलते हैं कि हमें लैपटॉप लेना है, तो वो आप उनको डिफरेंट लैपटॉप दिखलाते हैं, वैसे ही आपकी दी हुई वेबसाइट पे, वो वेबसाइट का एड्रेस फाइटा देगी आपको, उस एड्रेस पे जाकर के आपके ऑफर को देख सकेंगे और वहां से आपको वो ऑर्डर भी दे सकेंगे और वहां से परचेज भी कर सकेंगे। तो इस तरह से जो फाइटा जो आपको सुविधा अभी दे रही है, ये सुविधा वो आपका अपना खुद का एक स्टोर है, उसका डिजिटल प्रेजेंस दे रही है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी से खत्म हो जाते हैं, जिसके अंदर की जैसे जिस प्रकार की भाई हम लोग कैसे प्राइस को हैंडल करेंगे, तो प्राइस में हैंडल करने में इसमें फाइटा का कोई रोल नहीं होगा। प्राइस जो है जैसे आप अपने दुकान में देते हैं, जब कस्टमर आता है तो आप एक प्राइस देते हैं, वही प्राइस आपको अपने स्टोर पे आपको देना है। आपको वहाँ कैटलॉग मिलेगा और आपको एक वेबसाइट का एक एड्रेस मिलेगा, जो एड्रेस आप अपने कस्टमर के बीच में दे सकते हैं। बस इतना ही जी। इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे ये साइट पॉपुलर होगा, वो जो फैसिलिटी फ्लिपकार्ट या अमेजन देती है वो सारा फैसिलिटी फाइटा आपको प्रोवाइड कराएगी। जैसे सुशील जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि वो चीज हम लोग B2C में देंगे। हाँ, मतलब मेजर जो फैसिलिटी देती है लाइक दैट कैशबैक और आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का EMI, ये फैसिलिटी ग्लोबली फाइटा प्रोवाइड करा के देगी। और इसमें जैसे अरुण रुंगटा जी बहुत ही प्लेन एंड सिंपल शब्द में बताया कि अगर आपके पास आपका कस्टमर लिस्ट है, सपोज दैट आपके पास 1000-2000 कस्टमर लिस्ट है, आप उसको डेली SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि आप हमारे वेबसाइट पे आके हमारा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। इसमें सुशील भाई एक फायदा और होगा था दुकान को। एक आदमी आया आपके दुकान में, लैपटॉप खरीद के चला गया, उसको उस समय किसी और प्रोडक्ट का जरूरत नहीं था या उसको ध्यान में नहीं आया। घर जाने के बाद उसको 3 दिन बाद लगा हमें प्रिंटर लगाना पड़ेगा या एक कोई एक्सेसरी खरीदना है, वायरलेस माउस खरीदना है, कीबोर्ड खरीदना है, तो दोबारा दुकान में जाने की बजाय जब उसको दुकान में आपकी माल खरीदेगा फिजिकली भी आकर के, और उसको आपने ई स्टोर का डिटेल दे दिया दुकान के अंदर अपनी, तो फिर वहां से ऑर्डर लगा करके दोबारा मार्केट नहीं जाएगा। ये सारी छोटी मोटी चीजें जितनी उसको जरूरत है वो आपकी दुकान का एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है, क्योंकि उसको सुविधा मिल गई और रिलायबिलिटी उसके दिमाग में आ गई आपकी दुकान की ऑलरेडी। तो छोटा मोटा जितना भी उसको सामान उसके बाद चाहिए वो आपकी दुकान का एक बंधा कस्टमर हो जाता है। ठीक है, ये काफी बड़ा फायदा होता है ई स्टोर का। एक क्वेश्चन है कि कुमार रंजन जी का कि क्या लोकल स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर और नेशनल सेलर जो इसके पार्ट होंगे, तो पार्टी वाइज परचेस का जो अंतर आएगा वो उसको परेशानी नहीं होगी? तो सर समझ नहीं पाए क्वेश्चन। नॉर्मली इसमें सर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तो इसमें नहीं आएंगे हमारे मेंबर्स में, ई स्टोर में रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, T2, T3 एंड T4 ही आएंगे ना सर देवेश जी?
जी T2, T3, T4 आएंगे इसके अंदर। हाँ बेसिकली देखिए, जो भी जना ये जो स्टोर होता है ये एड्रेस करता है कंज्यूमर को। तो जो लोग अभी अपना कंज्यूमर को एड्रेस करके बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म है ये। जो आरडी अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को या पार्टनर्स को बेचना चाहे या कुछ करना चाहे, तो उसके लिए तो जब B2B प्लेटफॉर्म हमारा आएगा, तो उसके जो फीचर होंगे वहीं पर काम आएंगे वो। अभी तो ये B2C है एक तरीके से, B2B नहीं है ये स्टोर हमेशा कंज्यूमर को एड्रेस करती है। जो कंज्यूमर है उसी के लिए शोरूम है ये। राम कल्याण जी का है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट कब से होगा, क्या हम लोग भी मेंबर बन सकते हैं? राम कल्याण जी, रजिस्ट्रेशन डेट तो भी 1 महीने के अब शुरू होगी, लेकिन ये थ्रू एसोसिएशन, जैसे आप बिहार आईटी के मेंबर हैं तो बिहार आईटी की तरफ से ही आप प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनको अभी से डाल दें कि हम इसमें बनना चाहते हैं, तो जैसे इनको लिंक आएगा उसमें वो आपको भी जोड़ लेंगे। तो हर मेंबर बिहार आईटी का इसके थ्रू ज्वाइन कर सकता है, या झारखंड आईटी एसोसिएशन में जो भी मेंबर है थ्रू झारखंड एसोसिएशन के थ्रू ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देवेश जी, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। छोटे छोटे जगह पे लोकल एसोसिएशन नहीं है, जैसे रांची का बात करो तो रांची का एसोसिएशन स्ट्रांग है, बट झुमरी तेलिया या कोई कहीं और का संथाल परगना का बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे लोकल एसोसिएशन नहीं है। उसको रिकमेंडेशन के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो जो झारखंड एसोसिएशन है आपका, वो फाइटा का मेंबर है। आप सबको झारखंड फाइटा के अम्ब्रेला एसोसिएशन के अम्ब्रेला से एनेबल करिए। ठीक है, तो मोती सिंह का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि अपने मेंबर्स को। हाँ सर, क्योंकि आपका भी स्टेट एसोसिएशन का भी उसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा और प्रेजेंस बढ़ेगा। इसमें सुशील जी आपके कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, वहां पर कोऑर्डिनेटर भी T3 T4 तक इसकी भेज सकते हैं, जितने भी हमारे ऐड हैं या एडीएम्स हैं वो भी T3 T4 तक आप थ्रू कोऑर्डिनेटर और एसोसिएशन थ्रू भेज सकते हैं। और एक क्वेश्चन है अंकित का कि एनी मोबाइल एप्लीकेशन ऑप्शन इफ एनीबॉडी विलिंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर द सेम? तो टेक्निकली इसको वर्कआउट करना है, हम लोग किस तरह से करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। ठीक है। कस्टमर रिटर्न पॉलिसी, और आपकी दुकान की जो भी रिटर्न पॉलिसी है वो आपकी अपनी होगी। नॉर्मली स्टोर वगैरह के अंदर कोई रिटर्न की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे आप अपनी दुकान में डील करते हैं, मटेरियल भेजने के बाद अगर डैमेज हो गया तो अगली वारंटी सेंटर में जाता है। तो ई स्टोर के अंदर कोई रिटर्न के ऐसा इशू आता नहीं है। वो तो अमेजन मार्केट प्लेस में ही आता है, जब अमेजन फ्लिपकार्ट डिस्पैच करते हैं और कस्टमर उनके साथ वहां पर डब्बा रख के कुछ भी निकाल के वापस कर देता है। वो सब प्रॉब्लम हमारे ना B2C में आएगी ना ई स्टोर में आएगी, क्योंकि आप फिजिकली कस्टमर से एंटरटेन कर रहे हैं कस्टमर को, अपनी ज्योग्राफी में अपने कस्टमर के साथ काम करना है, तो वो दिक्कत नहीं आती है। एक क्वेश्चन है हाउ अनिमेश का कि हाउ वी विल टैकल कैशबैक स्कीम्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। सर, ये जो स्कीम होती है कॉर्पोरेट लेवल पे होती हैं। जब हम कार्ड को बल्क बिजनेस देते हैं तो कुछ पैसा कार्ड लगाता है, कुछ ब्रांड देता है। अब हम पहली बार जा रहे हैं एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म लेकर के, जिसमें 20-25 हजार पार्टिसिपेंट होंगे ऑल इंडिया के लिए। तो कार्ड वालों को भी अच्छा बिजनेस एक जगह पे दिखेगा, तो वो एडवांटेज हमें भी एक्सटेंड होगा। और ऑलरेडी हम लोगों ने नेगोशिएशन इसमें करने को बोल दिया आईडीजी लिंकर से, तो उस प्लेटफॉर्म को एनेबल करेंगे कि कैशबैक की फैसिलिटी हमारे पास आ जाए। अगर हमारे साथ मास्टर कार्ड या कोई हमारे साथ कैशबैक में पार्टिसिपेट करता है तो ब्रांड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं है ब्रांड्स को पार्टिसिपेट करने में। आकाश जी, आपका जो क्वेश्चन है T1 T2 T3, तो T1 इसमें मेंबरशिप नहीं आ पाएगी, T2 T3 एंड T4 की ही हम लोग मेंबरशिप लेंगे, T1 इसमें अलाउड नहीं रहेगा। चैलेंजिंग प्लीज। पेमेंट शॉप के अकाउंट में जाएगा या वेबसाइट का अपना अकाउंट होगा? आपके शॉप के अकाउंट में जाएगा सीधे। आपका अपना बैंक अकाउंट होगा, उसमें सीधे जाएगा? उसमें सीधे जाएगा। पेमेंट होल्ड होने का कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर।
आकाश जी का क्वेश्चन, आरडी कॉन्सेप्ट इज लिटिल कंफ्यूजिंग, आरडी स्टेट वाइज और जोन वाइज? मतलब सर समझ नहीं पाया क्वेश्चन। ये इससे तो मतलब नहीं है। आरडी कॉन्सेप्ट ये कंपनी का नियम है कि आरडी को वो किस तरह से बनाती है, जोन वाइज बनाती है या स्टेट वाइज बनाती है या टाउन वाइज बनाती है। इसमें ये कंपनी और आरडी के बीच का मामला है, इसमें हम लोग का कुछ नहीं है। Can we add the SMS feature to send specific offer to customer of the store? हाँ वो मिलेगा सर आपको, SMS भी मिलेगा, मेल भी मिलेगा, दोनों चीज मिलेगी आपको। अरुण गुप्ता जी आपके लिए है कि श्याम गुप्ता जी का, वेयर आई गेट कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ बिहार आईटी स्टोर एसोसिएशन। कैन वी क्रिएट आवर ओन कैटलॉग? प्रवीण कुमार। हाँ जी सर, जो आपको सेंट्रल कैटलॉग से आइटम देंगे उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होगा, कोई भी चीज आप उसमें ऐड करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, और वो आपको करना अपने आप पड़ेगा। फाइटा की टीम से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी बैक ऑफिस से तो मिल सकती है, मगर लोडिंग आपको अपने आप करनी पड़ेगी। इमेज वगैरह स्कैन करके उसको जो भी फॉर्मेट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोड कर सकते हैं। एक एमएस सिस्टम का सर क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दे दें कि इफ एनी डीलर जॉइन अदर ई कॉमर्स वेबसाइट फाइटा विल टेक एनी एक्शन? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं ले सकते। नवीन जी आप हमसे ज्यादा जवाब दे सकते हैं। नहीं, देखिए अगर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कोई डीलर ज्वाइन करता है, ये उसकी कंपनी और उसके बीच का है, और इस चीज में अगर आपको इस पे कोई एक्शन तो हमको लगता नहीं कि कोई ले सकता है, क्योंकि ये कंपनी और उनके मार्केटिंग पॉलिसी के तहत आता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि फैटा तभी कोई एक्शन ले सकता है जब उसके पास स्टेट एसोसिएशन से कोई कंप्लेंट जाती है कि हमें ये दिक्कत हो रही है, तब हम लोग एक्शन ले सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट एक्शन तो कहीं नहीं ले सकते हैं। और ये जैसे अभी सुशील जी ने कहा कि एचपी ला रहा है, तो वो एचपी की अपनी एक मार्केटिंग पॉलिसी है। अब इसको एसोसिएशंस पहले कैसे रिएक्ट करते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द लोकल एसोसिएशन। उसके बाद ही लोकल एसोसिएशन को लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है और वो एक कंप्लेंट हम लोग को करते हैं फैटा को, तो तब हम लोग उस कंपनी से उसके बारे में बात कर सकते हैं। तब हम लोग कंपनी के सीईओ के साथ कॉल करके ये दिक्कत यहाँ इस एसोसिएशन में आ रही है, इसको कैसे जवाब देना है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इस चीज पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। प्लीज डिफाइन द सेक्रेसी ऑफ ऑफर एंड प्राइस ऑफ आवर ई स्टोर। ये मतलब सत्यम जी का है, सेक्रेसी ऑफ इसमें जो भी स्टोर में आप पब्लिसाइज करेंगे वो आपकी अपनी चॉइस है, और उसके उस स्टोर के अंदर जो कस्टमर जाएगा उसी तक वो दिखाई देगा, बाकी को नहीं दिखाई देगा प्राइस आपका। पर अगर कोई दूसरा दुकानदार आपकी दुकान में कस्टमर बनकर जाता है तो उसको ऑब्वियसली दिखाई देगा, वो नहीं छूट सकता। मेजर अभी और कोई तो क्वेश्चन नहीं है? एनीथिंग? अरुण जी, सुशील जी या मोती जी? एक क्वेश्चन यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, शायद छूट गया है। ई स्टोर एनेबलिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबली जीएसटी में भी अमेंडमेंट करवाना होता है क्या? हाँ जी, मैंने पिछली बार रह के थोड़ा सा एक नोटिफाई करना होता है हमको कि हम डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उसके लिए फॉर्म है छोटा सा, वो भर के आप जीएसटी में जमा करेंगे। एनेबलमेंट के टाइम बता देंगे हम आपको, जब आपको एनेबल करेंगे उस फॉर्म को जमा करा देंगे। बहुत छोटी सी चीज है, वो हो जाएगी उस समय। उससे एक फायदा सर और होगा कि अगर कभी लॉकडाउन होता भी है तो आपकी शॉप जो है वो ऑथराइज रहेगी कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर है और आपको डिलीवरी के लिए ऑर्डर भी मिलेगा कि आप जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्या फाइटा कोई ट्रांजिशन या ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लेगी? नहीं, नो चार्जेस। हम लोग कोई चार्जेस नहीं, हमारा जो फिक्स चार्ज है फाइटा सर आपकी अपनी एसोसिएशन है। आकाश जी, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं कि आरडी अगर ऑथराइज है बिहार में और झारखंड में माल बेच रहा है, ये आप अपनी स्टेट एसोसिएशन में बात करें। इसमें हम लोग नहीं आ सकते हैं कि जीएसटी में माल कहाँ बिक रहा है, ये हम लोग कुछ इस पर बोल नहीं सकते हैं। तो अगर आरडी ऑथराइज टू सेल इन बिहार है, देन यू कैन टॉक टू द कंपनी गाइस।
ऑप्टिक कंप्यूटर का है कि रवि ग्लोबल का है कि अगर कस्टमर की तरफ से लीगल परेशानी आती है तो क्या होगा। रवि भाई, आज भी आप माल बेचते हैं, लीगल परेशानी आती है तो आपको खुद ही इसको संभालना पड़ता है। ऑनलाइन में भी आपको आपकी अपनी दुकान है, इसके लिए कोई दूसरा तो नहीं आएगा, आपको इसकी लीगल परेशानी को संभालना पड़ेगा। तो देवेश जी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर। अभी तक तो इतना ही है। बहुत। कौशिक भाई से रिक्वेस्ट है कि एक बार कुछ पहले गया आप हो तो कुछ तो बताएं, उसके बाद हम अजय जैन जी से रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आप लोगों ने कवर कर ही लिए हैं। इसमें बार बार हम एक ही चीज समझा रहे हैं सबको, और वो एक कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि सुशील भाई आपको, मोती सिंह जी आपको, और अरुण जी आपको, और नवीन जी आपको, लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी इसकी देनी होगी कि ये जो स्टोर है वो स्टोर उनका खुद का, उनकी खुद की फिजिकल शॉप का एक्सटेंशन है ऑनलाइन पे, जिसकी जिम्मेवारी 100% उनकी है। जिस तरीके से आप लोकल आपकी ऑफिस में बैठ के या आपकी शॉप में बैठ के जितने भी काम कर रहे हैं, उसी तरीके के काम आपकी ऑनलाइन शॉप पे आप करेंगे। इससे आपको एडवांटेज जो मिल रहा है वो बहुत क्लियर है कि आप आपकी शॉप 24 घंटे 7 दिन साल भर चालू रख सकते हैं। कोई फेस्टिवल की छुट्टी नहीं है, कोई संडे की छुट्टी नहीं है। तो आपके कस्टमर्स आपके शॉप पे जाके जब भी मर्जी चाहे तब चीजें देख सकते हैं, वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस इससे डेफिनेटली बढ़ेगा। इससे कोई परेशानियां बढ़ने वाली नहीं है। जो परेशानियां आप अभी भी झेल रहे हैं आपकी फिजिकल शॉप में, वही परेशानियां वहां भी आपको झेलनी है, और वही परेशानियों से आपको डील करना है। सो देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा। ये एक्सटेंशन होने की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं बढ़ना है। इनफैक्ट आपका बिजनेस बढ़ना है, दैट इज फॉर श्योर। इसकी क्लैरिटी मेरे हिसाब से आप जैसे एक बार शुरू करेंगे काम इसके ऊपर तो आती जाएगी। मेरा ये मानना है कि बिहार एसोसिएशन और झारखंड एसोसिएशन दोनों को सेपरेट सिटी वाइज मीटिंग्स लेनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने गुजरात में ये किया है कि हमने एक फेडरेशन का पूरा, गुजरात में फेडरेशन है तो फेडरेशन का पूरा एक मीटिंग ले लिया, लेकिन उसके बाद में जो बड़े सिटीज है जहाँ पे ज्यादा मेंबर्स हैं उन लोगों की इंडिविजुअल मीटिंग्स भी इस वीक में हो रही है। जैसे अहमदाबाद है, महसाणा है, राजकोट है, इन लोगों की अलग अलग मीटिंग्स भी वो सिटीज की, इसी तरीके की मीटिंग्स सिर्फ वो ही सिटी के एसोसिएशन के लोगों की भी हो रही है। तो उसको आप अगर एनेबल करें, सुशील जी, अरुण गुप्ता जी, मोती सिंह जी, नवीन जी, ये अगर आप 4 कोऑर्डिनेशन कर लें और आपके बिहार और झारखंड के जितने भी सिटीज है उसमें से जो लार्ज सिटीज है, बड़े सिटीज हैं जहाँ पे ज्यादा मेंबर्स हैं, उन लोगों की एक सेपरेट मीटिंग आप और दोबारा 1-on-1 करवा लीजिए। 1-on-1 इन द सेंस कि जैसे कि रांची के मेंबर्स जो है या तो पटना के जितने मेंबर्स हैं वो पटना के मेंबर्स के लिए ही एक सेपरेट मीटिंग हो जाए, या रांची के लोगों के लिए ही एक सेपरेट मीटिंग। क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी आप लोगों को। सर आई थिंक हमने मोटा मोटी सारी चीजें कवर कर ली है। तो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है सुशील जी, मोती सिंह और अरुण जी के लिए। प्रभात सेना का एक आइडिया है कि स्टेट आईटी एसोसिएशन शुड आल्सो चार्ज सम सब्सक्रिप्शंस टू मेंटेन द एसोसिएशन। तो ये आपस में आपकी प्रॉफिट की बात है कि अगर एसोसिएशन को उसमें मिल जाए तो वो आप लोग दोनों मिलकर डिसाइड करें। एक गोपाल पंसारी जी का क्वेश्चन आया है, if any state association comes out of FATA, then will member of that association will continue, and association not member, how the people of those are will join this? नहीं, प्राइमरीली इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। प्राइमरीली ये जो फैसिलिटी है या फाइटा के लेवल पे जितनी भी फैसिलिटीज हम एनेबल करेंगे वो एसेंशियली फाइटा के मेंबर एसोसिएशंस के लिए ही होगी और उनके इनडायरेक्ट मेंबर्स के लिए होगी। अगर कोई एसोसिएशन फाइटा से जुड़ता नहीं है या जुड़ा हुआ है और निकल जाने की बात कर रहा है, और अगर वो निकल भी जाता है तो ऑटोमेटिकली वो मेंबर को वो फैसिलिटीज फाइटा के बैनर के नीचे जो मिल रही वो नहीं मिलेगी।
और उनके इनडायरेक्ट मेंबर्स को भी वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। इट इज वेरी क्लियर। थैंक यू सर। सो बिफोर वी क्लोज, एक लव टेक जी का है कि आईटी ही प्रोडक्ट रहेगी या मोबाइल भी? तो इसमें लव जी सिर्फ आईटी प्रोडक्ट ही रहेंगी, मोबाइल्स का इसमें नहीं रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट अजय जैन फ्रॉम रांची to finally propose the vote of thanks. अजय जैन, इनको जो अनम्यूट कर दिया जाए, अरुण शर्मा जी, अजय जैन को। अजय जैन। हाँ, can you hear me? Yeah. Hello. Yeah, आवाज आ रही है। Yeah. Yeah. Thank you for this honor, नवीन भाई। And I am very sorry कि किसी वजह से मेरा वीडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं अजय जैन, कंप्यूटर नेटवर्क रांची, झारखंड की ट्रेड में पिछले 32 साल से जुड़े हुए हैं। First of all, I must thank the entire FITA team, the office bearers, the executive members, vision makers। आपकी जो एफर्ट है इस पूरे ट्रेड को एक अम्ब्रेला के अंदर लाने का, वो बड़ा सराहनीय है। We appreciate it and thank you for the same। फाइटा का यह ई स्टोर इनिशिएटिव एक बहुत ही मार्वेलस आइडिया है और ये बिल्कुल नीड ऑफ द आवर पे है। कोविड के समय जब कस्टमर बाहर नहीं जाने को तैयार है, आपकी दुकान नहीं आने को तैयार है, तो उसको घर पे ही बैठकर खरीदारी करने का मौका दे पा रहे हैं। इसके लिए ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। ऑनलाइन से ऑनलाइन को ही हम लोग टक्कर दे पाएंगे, यही पॉसिबिलिटी है। और अब हमारे लिए इस ट्रेड के लिए ये सर्वाइवल का इशू हो गया है, तो ये बड़ा टाइमली इनिशिएटिव फाइटा की तरफ से आ रहा है। दिवेश भाई ने बहुत ही क्लियर प्रेजेंटेशन दिया है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर है, बहुत थॉट प्रोसेस गया है इस पूरे इनिशिएटिव में, हमें दिख रहा है और समय के साथ ये जरूर और रिफाइन होता जाएगा और बेहतर होता चला जाएगा। आज हम सब ट्रेडर्स का सबसे बड़ा चैलेंज एक ई स्टोर या वेबसाइट बनाने में वो है कि प्रोडक्ट कैटलॉग अप टू डेट करना, उसको मेंटेन करना, पेमेंट सिक्योरिटी को इंश्योर करना और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स को कनेक्ट करना। फाइटा ई स्टोर का जो हेलो अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ये ऑनलाइन प्रेजेंस करना बहुत आसान कर दिया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सभी ट्रेड भाइयों से, अपने झारखंड के, बिहार के सभी ट्रेड भाइयों से कहूंगा कि इस ई स्टोर इनिशिएटिव में ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, लाभ उठाएं। एंड ऑन behalf of Bihar IT Association and Jharkhand IT Association, I thank FITA again and wish all the success to this initiative. Thank you. Thank you, Ajay bhai. Thank you, Ajay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Now the meeting is over, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Devesh bhai. Thank you, Qasim ji. Thank you, sir. Thank you, Naveen bhaiya. Thank you. Chaliye sir, thank you so much. Thank you so much, sir.